कामख्या साधनम कार्यम सर्वविद्यासु साधकै अन्यथा सिद्धिहानिः स्याद विघ्नस्तेषां पदे पदे किं शाक्ता वैष्णवा किं वा शैवा गाणपत्यकः महामायावृता सर्वै तैलयंत्रे वृषा इव। कहते हैं कि सभी विद्याओं के साधकों को कामाख्या मंत्र की साधना करनी चाहिए। कोई भी साधना आप कर लो, लेकिन अगर माँ की शक्ति नहीं है, कोई भी मंत्र आप ले लो। आप यदि वैष्णव हो समझो, तो वैष्णव मंत्रों में भगवान कृष्ण का मंत्र आता है। भगवान कृष्ण के मंत्र में जो बीज मंत्र लगता है वो कामाख्या का मंत्र है, काली का और कामाख्या का। भगवान कृष्ण की प्रिया है राधा रानी, उनके मंत्र में जो मंत्र लगता है, जो बीज मंत्र लगता है वो है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी जो है वो श्यामा काली का एक दूसरा स्वरूप है, वही कामाख्या है। तो जो मंत्र लग रहे हैं उनके जो शक्ति, यही भी मंत्र होता है, मंत्र में जब ई लग जाता है और ई के साथ नाग बिंदु लग जाता है, वो ई जो है वो देवी की शक्ति है। तो चाहे आप शाक्त हो, चाहे आप वैष्णव हो, चाहे आप शैव हो, चाहे आप गणपत्य हो, ये सभी लोग इस महामाया के द्वारा ही नियंत्रित हैं। तो जिस प्रकार तेली का बैल, अतः हे देवी, उक्त मंत्र में भी यदि आप कोई भी मंत्र कर रहे हैं, उसमें भी यदि आप देवी का मंत्र नहीं कर रहे हैं तो वो जो मिलना चाहिए फायदा वो नहीं मिल पाता। इस मंत्र की साधना में सबसे सरल मंत्र है, लेकिन एक ही बात है, बस सरलता में भी ये सच्चे गुरु से मिलना चाहिए। गुरु के लक्षण क्या है वो आगे के पटल में आएंगे, और इसी प्रकार से शिष्य का लक्षण क्या है वो भी आगे के पटल में आएगा। तो कहीं भी तंत्र शास्त्र में आप देखोगे तो गुरु और शिष्य तंत्र जो है ये कर्ण से कर्ण, मतलब गुरु कहता है उपदेश और शिष्य लेता है। तो हमेशा गुरु के साथ रहना चाहिए। गुरु आपको ऐसा ढूंढना चाहिए जो इस चीज़ को समझता हो और इसको समझाए। मैंने देखा है प्रायः कलयुग में तंत्र के नाम पर बहुत लोग गुरु तो बन गए, लेकिन अपने शिष्यों को जैसा सिखाना है वैसा सिखा नहीं रहे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, तो मुझे कभी कभी दुख भी होता है कि गुरु आप बन गए और आपके शिष्यों को आपको जो देना है वो देते नहीं हो। तो गुरु का जो रोल है वो कर नहीं रहे हो ठीक से। तो गुरु को भी अपने आप को उस प्रकार से तैयार करना चाहिए और उस प्रकार से साधना करनी चाहिए, समझना चाहिए। परंपरा में होकर के गुरु बनावे तो सबसे अच्छा है। तो उस परंपरा से आप चलते रहोगे और साधन करोगे, और फिर आप शिष्यों को जब सिखाओ तो ये ग्रंथों को खोल खोल के बताओ। तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए ग्रंथ को सबके सामने ले आना बहुत आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स अगर ग्रंथ जानेंगे तो आगे सही तरीके से ये शास्त्र चलता रहेगा, नहीं तो तंत्र के नाम पर बस सही बातें नहीं हो रही हैं, यही बात है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हे देवी, इस मंत्र के साधना में केवल मंत्र ही आवश्यक है, इसमें चक्र आदि शोधन या काल आदि शोधन की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात कामाख्या मंत्र की है कि चक्र हमें देखना है क्या। जैसे श्री विद्या करने जाएंगे तो श्री विद्या में चक्र होता है, तो वो चक्र, नवावरण चक्र, ये सब जानना है? नहीं, जानने की जरूरत नहीं है। समय का देखना है, कोई ध्यान करना है? नहीं, समय का देखने का कोई ध्यान नहीं करना है। एकदम स्पष्ट लिखा है यहाँ पर ये देखने की जरूरत नहीं है। अस्याश्च साधनम देवी शाक्ता नामेव सुंदरी न अत्र चक्र विशुद्धि अस्तु कालादि शोधनम न च कृते च नरकम याति सर्वम तस्य विनश्यति क्लेश शून्यम परम देवी साधनम द्रुत पोषकम। और कहते कोई यदि ऐसे किसी को बहकावे शिष्य को कि अरे नहीं तुम्हें तो चक्र देखना चाहिए, समय से देखना चाहिए, कहते नहीं, कामाख्या साधना में कुछ नहीं देखना है। कामाख्या का मंत्र गुरु दे और वो शिष्य बिल्कुल विश्वास के साथ करे। कोई ऐसे बहकाएगा चक्र दो ये दो, तो कहते हैं उसका नाश ही होने वाला है। इस प्रकार की साधना में कोई कष्ट नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि जो इस मंत्र के संबंध में शोधन विचार करता है उसका नष्ट होता है, लेकिन क्योंकि ये साधना इतनी सरल है कि इसमें कोई प्रकार का कष्ट नहीं होता और इसके द्वारा सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से हमने द्वितीय पटल सुन लिया है। अब